नमस्कार, मैं हूं समर। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम हेल्थ ओबीटी। हेल्थ ओबीटी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, पिछले 2 साल से कोरोना महामारी से झेल रहे लोगों ने संक्रमण के मामलों में राहत की सांस ली। वहीं ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट BF.7 ने एक बार फिर से लोगों को डरा दिया है। आपको बता देते हैं कि इसका पहला केस चीन के मंगोलिया में आया था, उसके बाद अमेरिका में, फिर ब्रिटेन, फिर ऑस्ट्रेलिया में। अब इसने भारत में भी दस्तक दे दी है। इसी पे आज हम चर्चा करेंगे। हमारे लाइव सेशन का टॉपिक रहेगा कोरोना, और हम बात करेंगे कि कैसे आप इसके संक्रमण से राहत पा सकते हैं, कैसे इसके उपाय होंगे, टिप्स होंगे, और क्या क्या इसकी एक्सरसाइज करनी होगी। इसके साथ हमारे साथ मौजूद है हमारे खास मेहमान, फिजिशियन चेस्ट एक्सपर्ट डॉक्टर ऋषभ गोयल। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर ऋषभ गोयल आपका हमारे इस लाइव सेशन में। थैंक यू सो मच समर। डॉक्टर ऋषभ, मेरा सवाल सबसे पहले ये होगा कि कहा जाता है कोरोना सबसे पहले हमारे फेफड़ों पर अटैक करता है, तो इसका कारण क्या है और ऐसा क्यों होता है? एक्चुअली में देखिए, कोरोना कोरोना जो बीमारी है या कोरोना बीमारी को हमको समझना पड़ेगा। सबसे पहले क्या होता है कि ये जो चीज है ये आपके मतलब जो हम जैसे सांस लेते हैं, तो हर एक चीज जैसे बैक्टीरिया है, वायरस, हम लोग नॉर्मली सांस लेते हैं, हम लोग का इम्यून सिस्टम काम कर जाता है। अब जैसे किसी का इम्यून सिस्टम वीक है, तो नॉर्मल जो कोविड वायरस है जो आपका ACE2 रिसेप्टर पे जो एक्ट करता है, तो ये हम जैसे सांस ले रहे हैं नाक से, तो ये पूरे थ्रोट में और फिर लंग में ये आपका ये अटैक स्टार्ट कर देता है। और ये सबसे पहले फेफड़े से नहीं, सबसे पहले ये आपके आपका जो नेजल बैरियर है, ये सबसे पहले उसको पास करते हुए फिर थ्रोट पे जाएगा, फिर आपके लंग्स पे अटैक करेगा। अगर लंग का इन्फेक्शन हो गया है, इसका मतलब ये चीज आपका मतलब फिर 3 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर के फॉर्म में डिवाइड हो जाता है आपका। ये नया वेरिएंट BF.7 अभी तक की रिसर्च में बता रहा है कि ये चेस्ट से ऊपर फैल रहा है, तो ये कैसे असर करता है? एक्चुअली इस वायरस के बारे में, मतलब इस सब वेरिएंट के बारे में अभी बहुत कुछ डिटेल नहीं पता है, लेकिन बस इसके बारे में अभी मतलब बहुत सारी जानकारी नहीं मिल पा रही। बट जितना जो समझ में आ रहा है, ये पुरानी वेरिएंट की तरह ही काम करेगा। इसके बारे में आपको एक चीज बताना चाहूंगा, जो मतलब मैं कल ही पढ़ रहा था या देख भी रहा था, कि इसकी R वैल्यू 16 या 17 है। मतलब क्या है कि जो एक आदमी 16 से 17 लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। बाकी जो वेरिएंट से वो आपके एक आदमी 3 से 4 लोग को इन्फेक्ट कर सकता है, लेकिन ये जो एक आदमी ये 16 से 17 लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है, मतलब उसकी इन्फेक्टिविटी रेट बहुत ज्यादा होगी। ये जो एक अंतर मिलना चाहिए हम लोग को। जी, डॉक्टर ऋषभ, अभी हमारे साथ हमारे कुछ व्यूवर्स जुड़ गए हैं, तो उनका सवाल ले लेते हैं। जी। व्यूवर रविंद्र का सवाल है कि जिन्होंने दोनों डोजेस ले चुके हैं बट बूस्टर बूस्टर डोज नहीं लिया है, तो क्या उन्हें ये संक्रमण होने की संभावना है? देखिए, एक्चुअली में क्या है कि सबको ये समझना पड़ेगा कि आपको वैक्सीन के बाद भी आपको कोविड हो सकता है। आपको मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, कि जैसे किसी को BCG वैक्सीन लगी। ये सबको पता है BCG वैक्सीन टीबी के लिए होती है, बट लोगों को टीबी तो हो रही है ना। इसका इसका ये मतलब नहीं कि लोगों को टीबी होना बंद हो जाएगी। ये सिर्फ आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि हम लोग जैसे सारे जब क्रिकेट खेलते हैं तो हेलमेट ये सब लगाते हैं, ये सब सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए है। अब प्रोटेक्शन का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही संक्रमण नहीं होगा। संक्रमण हो सकता है, लेकिन संक्रमण बहुत कम वैल्यू में होगा। और जैसे फर्स्ट डोज थी, सेकंड डोज थी, मैं मतलब ये कहना चाहूंगा कि सबको बूस्टर डोज जरूर लेनी चाहिए। जी बिल्कुल। डॉक्टर ऋषभ, एक सवाल और है मेरा। अगर किसी पर इसने कब्जा कर लिया है, तो इसको कैसे पहचाना जाए? मतलब किसी को अगर इन्फेक्शन हो गया है तो जी बिल्कुल। देखिए, मतलब एक्चुअली में इसके जो मतलब मैं तो जब इसके पहले साल मेरा इंटरव्यू हुआ था, तो मैं तो लोगों को यही बोलता था कि भाई किसी को भी अगर बुखार हो रहा है, या मतलब हम्म। ILI जिसे कहते हैं, इन्फ्लुएंजा लाइक सिम्टम का क्या मतलब है? फीवर, रनिंग रनिंग नोज, कफ, अगर ये सिम्टम्स आ रहे हैं तो आप पहचान लें कि हो सकता है आपको कोविड हो गया है। बिल्कुल। तो अभी हमारे एक व्यूवर्स हमारे साथ जुड़े हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। जी। व्यूवर अमन का क्वेश्चन है कि इस बार कोविड के लिए कोई नई सावधानी लेने की जरूरत है, या फिर जो हम लोग लेते आ रहे हैं बस उनसे ही हम लोग आगे ठीक हो सकते हैं? देखिए, लोगों को ये समझना पड़ेगा कि कोविड कोविड हमारे अंदर कैसे आ सकता है। कोविड हमारे अंदर नाक के रास्ते आ सकता है या मुंह के रास्ते आ सकता है। ये दोनों कैसे हो सकते हैं कि भाई या तो सांस हम ले रहे हैं तो वायरस हम इनहेल कर रहे हैं, या तो अगर हम कोई भी चीज टच कर ले रहे हैं फिर हम उसको मुंह या नाक पे लगा ले रहे हैं। तो इसके पहले भी और अभी भी एक ही चीज है कि आप मास्किंग बहुत मैंडेटरी है, एंड हैंड वॉशिंग एंड सैनिटाइजेशन। ये चीज चलती ही रहेगी, चाहे कोविड के जितने भी वेरिएंट्स आ जाएं या कुछ भी हो जाए, तो ये चीज चलती रहेगी। ये इसमें कोई अंतर नहीं आने वाला है। बिल्कुल डॉक्टर ऋषभ, मेरा सवाल ये भी है आपसे कि क्या इसका कोई घरेलू उपचार भी किया जा सकता है?
देखिए घरेलू उपचार का मतलब घरेलू उपचार तो ऐसे हो सकता है कि जैसे पहले भी जब इसके पिछले साल भी हुआ था तो मैंने लोगों को यही बोला था कि स्टीम और गार्गल बहुत मैंडेटरी है। अगर स्टीम और गार्गल लेंगे तो थोड़ा सा बचा जा सकता है। और घरेलू उपचार में लोगों ने हल्दी 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 का भी बहुत सेवन किया, शहद का भी, जो इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। तो ये सारी चीज आपकी घरेलू उपचार में आ जाएंगे। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, एक सवाल है मेरा कि अगर लंग्स हमारे अच्छे से पंप करें तो उसके लिए मतलब किस पे निर्भर करता है? मतलब लंग्स अगर ढंग से कम काम मतलब काम करने के लिए, जी। देखिए मतलब लंग्स के अच्छे काम के लिए भाई आप जैसे आप ये समझिए कि जैसे जो आदमी जो योगा करता है, जो ब्रीदिंग हम्म। एक्सरसाइज कर रहे हैं भाई, तो उनके फेफड़े बहुत अच्छी तरीके से काम करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट जो इम्यूनिटी वाला जो रोल प्ले कर रहा है। बिल्कुल। तो अभी हमारे साथ विकास जुड़े हैं, उनका एक सवाल है। जी। हमारे साथ नीलेश जुड़े हैं। उनका क्वेश्चन है कि वैक्सीन जो है उनके साइड इफेक्ट्स भी देखने को मिल रहे थे, ऐसा कहा जा रहा था, तो क्या वैक्सीन के सच में साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं या फिर नहीं? देखिए कोई भी चीज 100% सही नहीं है। चाहे मैं एक दवाई भी लगाऊंगा तो इसमें से 100 में से या 1000 में से किसी को रिएक्शन हो जाता है। तो ये चीज वैक्सीन के साथ भी लोगों को समझना पड़ेगा। और इतने लोगों को कभी साइड इफेक्ट हुए ही नहीं कि भाई कि लोग इतना हाइप किए हैं। मैं जरूर लोगों से गुजारिश करूंगा कि वो वैक्सीन जरूर लगवाएं, साइड इफेक्ट को बिल्कुल भूल जाएं। डॉक्टर ऋषभ, मेरा सवाल ये भी है, क्या एज फैक्टर भी लंग्स को अलग अलग तरह से इफेक्ट करता है? बिल्कुल, आपने सवाल बिल्कुल बिल्कुल सही पूछा है कि बढ़ती एज के साथ ये सब चीज हम लोग इम्यूनिटी से जोड़ सकते हैं। जब इम्यूनिटी कम होती है तो आपके फेफड़े भी कमजोर हो जाएंगे। तो जैसे जैसे एज बढ़ेगी वैसे वैसे चीजें और खराब होंगी। और जिसको कोमॉर्बिडिटीज है, कोमॉर्बिडिटी मतलब सबसे इंपॉर्टेंट डायबिटीज, अगर किसी को डायबिटीज, HIV या और भी कोई इम्यूनोसप्रेसिव डिसऑर्डर है तो उनके में और भी इश्यूज आ जाएंगे। तभी तभी आप ये देख रहे होंगे पिछले वेव्स में, कोविड में, कि भाई कि जिनको कि जो ओल्ड एज थे उनकी मोर्टेलिटी बहुत ज्यादा हो रही थी, कारण यही था उनका। बिल्कुल। तो अभी अपने व्यूवर्स का सवाल ले लेते हैं। ये व्यूअर्स का क्वेश्चन है कि ये जो कोविड है वो खुद की मनोबल इच्छा से भी ये कोविड ठीक हो रही है, तो क्या सच में ऐसा हो रहा है कि कोविड जो है वो स्वयं की इच्छा से ठीक हो रही है? देखिए मतलब मैंने जब पिछली पिछली वेव में जो मैंने काम किया था हॉस्पिटल्स में इन सब में, तो लोग बहुत ज्यादा पिछली बार जो मैंने देखा तो लोग बहुत ज्यादा पैनिक हुए थे। और मैंने मैंने टेलीफोनिक कंसल्टेशन भी किया था। तो उसमें मेरा बस एक काम था कि जो लोगों का जो पैनिक स्टेट है वो दूर करना। अगर लोगों का पैनिक स्टेट दूर हो जाएगा तो बहुत सारी चीजें आपकी कंट्रोल में आ जाएंगी। तो ये जो बिल्कुल। आपका जो सवाल, ये जो चीज था, ये बहुत आपने अच्छी चीज पूछी कि इससे भी चीजें हो सकती हैं। जी। तो अभी एक सवाल और है मेरा, जब ये वायरस हमारे शरीर में आ गया है तो हमारे शरीर को कितना नुकसान पहुंचा सकता है? देखिए मतलब शरीर के किसी भी हिस्से को नुकसान पहुंचाया जा सकता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट आपका फेफड़ा है। आप जैसे पिछले वेव्स में आप खुद देखे होंगे, जिसको सीवियर डिजीज होती है इसमें स्कोरिंग, CT स्कोरिंग, जिसमें कि पूरा फेफड़ा सफेद हो जाता है, जो कि पेशेंट वेंटिलेटर के बाद जाने के बाद एक्सपायर हो जाता है। तो फेफड़े का इन्वॉल्वमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, फेफड़ा और फिर उसके बाद दिल। दिल की धड़कनें तुरंत ही बंद हो जाती हैं। तो ये दोनों चीज अगर इन्वॉल्व हो चुकी हैं तो फिर बहुत चीज खराब है। बिल्कुल। तो अभी डॉक्टर साहब आपने बता दिया है कि इसके क्या कारण होते हैं, क्या लक्षण होते हैं। तो अभी हम बात करेंगे कि जैसे पिछले साल हमने बहुत ज्यादा झेला है इस कोरोना को, तो क्या कुछ ऐसी खास टिप आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे जो अवेयर हो पाए? देखिए अवेयरनेस के लिए मैंने अभी अभी जो चीज कहा था कि अगर हम लोग अभी से थोड़ा सतर्क हो जाएं तो शायद हम उम्मीद है कि हम लोग केसेस से बच सकते हैं। बट अगर हम लोग सतर्कता नहीं रहे तो इश्यूज बहुत ज्यादा हो जाएंगे। मास्किंग, सैनिटाइजेशन ही तरीका है, इसके अलावा कोई और तरीका ही नहीं है। क्योंकि कोविड में क्या है कि यू नेवर नो कि कब किसको कितनी सीवियर बीमारी हो जाए। बिल्कुल। मैंने पहले भी ये कहा है कि कोविड फॉलोज नो रूल। मतलब वो किसी को भी कितना, भाई मैं भी हूं, भले ही मैं डॉक्टर हूं तो मुझे भी ऐसी, क्योंकि आपने सुना होगा बहुत सारे डॉक्टर की मोर्टेलिटी भी हुई है। तो बिल्कुल। आप इस बीमारी का सिर्फ अगर प्रिवेंशन हो गया तभी आप बच सकते हैं। अगर प्रिवेंशन नहीं हुआ तो यू नेवर नो कि कब किसको क्या हो जाए। बिल्कुल। अभी हमारे व्यूवर्स जुड़े हैं हमारे साथ, उनका सवाल है। जी। व्यूअर नीलेश का क्वेश्चन है कि ये संक्रमण जो है वो मास स्केल पे हो रहा है या पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिट हो रहा है? देखिए कोविड इज ऑलवेज पर्सन टू पर्सन। बट जैसे आपने पिछली बार भी देखा कि भाई पार्टी और ये सब भाई जो क्राउडिंग चीज है। तो अभी अभी जो मैंने इसको, जो अब BF7 जो वेरिएंट है, वो एक पर्सन 16 या 17 लोग को इन्फेक्ट करेगा। तो आप समझ सकते हैं कि कितना भयावह चीज है। तो ये मास स्केल में ये स्प्रेड हो रहा है। और चाइना में आप केसेस देख रहे हैं कि किस तरह से बूम हो चुका है। तो इस कारण से
बिल्कुल। डॉक्टर ऋषभ, एक सवाल है, कोरोना को हराने के लिए इम्यूनिटी अच्छी होनी चाहिए, तो क्या हम अपनी डाइट या कोई एक्सरसाइज कर सकते हैं जिसके हमारी इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग हो पाए? देखिए, डाइटरी इंटेक में अपने को कार्बोहाइड्रेट्स कम रखने हैं, फैट्स कम रखने हैं, जिससे कि फ्री रेडिकल्स ना बने। फ्री रेडिकल्स एक ऐसी चीज है जो कि बॉडी में थोड़ा रिस्ट्रिक्शन कर सकती है। एक डाइट आप ये कर सकते हैं, हेल्दी चीजें खाना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ब्रीदिंग एक्सरसाइज में जो बंदा जो योगा कर रहा है, जो डेली एक्सरसाइज कर रहा है, तो उसको इन सब चीजों से बहुत फायदा मिलेगा। बिल्कुल। अभी एक सवाल और ले लेते हैं अपने जी। व्यूअर्स का। व्यूवर भूपेंद्र का क्वेश्चन है कि कोरोना काल के बाद हृदय गति तेज रहती है, नींद भी अच्छे से नहीं आती, तो इसका क्या इलाज है? देखिए, एक्चुअली क्या है कि कोरोना, क्योंकि ये सब चीज एंजाइटी की वजह से हो रही है। वही जो आपका जो पुराना सवाल था ना कि पैनिक स्टेट, अगर आप ये पैनिक स्टेट हटा दोगे कि तो ये दोनों चीजें कम हो जाएंगी। क्योंकि जो भी लोग हैं वो बहुत ज्यादा एंजाइटी में है कि यार अब क्या होगा, अब अगर मुझे कोविड हो गया तो मैं क्या करूंगा, मैं बच पाऊंगा कि नहीं बच पाऊंगा, और इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या होंगे। तो ये सब चीज सोचने वाली बात नहीं है। अगर किसी को हो गया है तो फिर भाई वो फिर आगे सोचे। अभी अगर नहीं हुआ तो आराम से बैठा है, यू नेवर नो कब क्या हो जाए। तो यही एक बिल्कुल। कारण है जिसकी वजह से एंजाइटी और ये सारी चीजें हो रही हैं। अगर नहीं सोचेंगे तो उम्मीद कम है कि ये चीजें ठीक रहेंगी। बिल्कुल। तो डॉक्टर ऋषभ, और क्या कहना चाहेंगे आप हमारे व्यूअर्स से? देखिए, एक्चुअली में मैं दो तीन चीज और कहना चाहूंगा कोविड को लेके, कि अगर अभी से प्रिवेंशन हो गया तो चीजें ठीक रहेंगी। जैसे कि चाइना में बूम हो चुका है, इंडिया में उम्मीद है कि इसको ये एक डेढ़ महीने में आ जाना चाहिए। बट मतलब ये भी कहा जा सकता है कि हो सकता है केसेस बहुत ज्यादा बढ़े, मोर्टेलिटी ना हो। और ये भी हो सकता है कि केसेस कम रहे, मोर्टेलिटी ज्यादा हो। यू नेवर नो। कोविड के बारे में आप कुछ भी प्रिडिक्शन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सब लोगों ने देखा है कि फर्स्ट वेव बिल्कुल अच्छी थी। सेकेंड वेव में क्या हुआ है सबको पता है, मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं है कि भाई लोगों को इलाज नहीं मिला, ऑक्सीजन नहीं मिली। अब तो सरकार सारे काम कर ही रही है। बट ये सारी स्थिति ना पैदा हो तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ये कोविड के लिए ही बना है। इस चीज को तो प्रिवेंट कर ले तो आप बच जाएंगे। तो डॉक्टर ऋषभ, जैसे पहले ये चेस्ट पे हमारे अटैक कर रहा था, तो आज जो देखा गया है, जो इन्फेक्शन हो रहा है, खांसी जुकाम हो रहा है, वो चेस्ट हो रहा है, तो ये वेरिएंट मतलब किस तरह से प्रभावित करेगा हमारी चेस्ट को? क्या ये हमारी चेस्ट पे भी अटैक कर सकता है? नहीं, ये तो चेस्ट पे सोचो। आप जो भी सांस ले रहे हो वो जी। ऑक्सीजनेशन का पार्ट है ना, चेस्ट का पार्ट है, फेफड़े का पार्ट है, जो भी आप सांस ले रहे हो। जी। तो अब चाहे कोई भी बैक्टीरिया हो चाहे वायरस हो, आप वो सीधे फेफड़े में ही जाएगा। तो चेस्ट का हम्म। इन्वॉल्वमेंट होना तो तय है। किसी किसी में अपने किसी किसी में चीजें जो है वो बहुत माइल्ड रह जाएंगी, जिनकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है। जिनकी इम्यूनिटी लो है, वो चेस्ट का इन्फेक्शन होना तय है। बिल्कुल, तो अपने व्यूअर्स का सवाल ले लेते हैं। जी। व्यूवर शुक्रिया का एक क्वेश्चन आ रहा है कि प्रोटीन पाउडर का एक बहुत बड़ा रोल बताया जा रहा है कोविड में, कि प्रोटीन पाउडर लेना चाहिए, तो इसकी बहुत ज्यादा डिमांड हो रही है, तो क्या सच में प्रोटीन पाउडर लेने से कुछ हो रहा है? ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब चीजें सिर्फ मार्केटिंग का हिस्सा है। डाइट डाइट आप नॉर्मल सी डाइट लें, कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं, कुछ भी एक्स्ट्रा मत करिए। क्योंकि मतलब जो मैं पहले से बता रहा हूँ, मास्किंग एंड सैनिटाइजेशन के अलावा कुछ मॉडिफाई मत करिए अपने अंदर। आप जो खा रहे हो वही खाते रहें, नॉर्मल सा खाना खाएं, चीजें ठीक रहेंगी। तो डॉक्टर ऋषभ, जैसे अभी ऑफिस के अंदर भी देखा जा रहा है, काफी सारे लोगों को जुकाम, खांसी और गले में दर्द ये सब देखने को मिल रहा है, तो क्या उन्हें कोरोना का टेस्ट कराना चाहिए? नहीं क्या नहीं वो नहीं, देखिए, संक्रमण से जैसे क्या है प्रभावित ना, है? जैसे मैंने आईएलआई बोला ना, आईएलआई मतलब इन्फ्लुएंजा लाइक सिम्टम। आपने अभी जी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस देखा होगा। महाराष्ट्र, बिल्कुल। सॉरी, महाराष्ट्र की बात नहीं, मैं कर्नाटका की बात कर रहा हूँ। उन्होंने बोला कि जो भी पेशेंट को आईएलआई हो रहा है, इन्फ्लुएंजा लाइक सिम्टम, तो उनको वो बोल रहे हैं कि उनको टेस्ट कराना चाहिए। आईएलआई आईएलआई मैं जो आपको ढंग से समझा दूं, फीवर, रनिंग नोज एंड कफ। ठीक, ये चीज आईएलआई के अंडर आती है। अगर क्या बोलते हैं, कफ और रनिंग नोज है, बहुत अच्छा है। अगर फीवर आ गया, सो यू नीड टू बी गेट टेस्टेड। मैंने अपने पिछले टॉक में भी यही कहा हुआ है कि मैं तो यही मान के चलता था कि एवरी फीवर इज कोविड। जो कोविड के समय एवरी फीवर इज कोविड, जिसको फीवर है वो टेस्ट करा लो। तो डॉक्टर ऋषभ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे दर्शकों को इतनी सारी जानकारी देने के लिए। तो दर्शक, आप सभी लोग बखूबी समझ गए होंगे कि कैसे आप इससे बचे जा सकते हैं, इसके संक्रमण क्या है, ये कहाँ पर अटैक करता है। आज बहुत सारी जानकारी आपने दी है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो देखते रहिए इंडिया न्यूज हेल्थ। नमस्कार।